इश्तिहार के अंदर आप हजरात ने पढ़ा है कुरान और साहिब कुरान। 60 मिनट इंशाअल्लाह मेरी इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी और मेरे बयान के अंदर अल्लाह का कुरान होगा, मदनी का फरमान होगा, जन्नत का सामान होगा, राजी रब रहमान होगा, मानने वाला मुसल। वाजिद अली साहब, मेरा बयान अगर तवज्जो के साथ लोग सुनेंगे, इंसानी गम दूर हो जाएंगे, दिलो दिमाग पुर नूर हो जाएंगे, आमाल नामे रश्के तूर हो जाएंगे, खुदा ताला बेहद मसरूर हो जाएंगे। इस इज्तिमा के अंदर उलमा भी मौजूद हैं, कुर्रा हजरात भी मौजूद हैं, कुरान मजीद के हाफिज भी मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आने वालों को दुनिया के चक्रों से फारग करके बैतुल्लाह के चक्रों के लिए कबूल फरमा ले। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है, उसके साथ जिसकी निस्बत हो जाए, अदना है तो आला बन जाता है, पस्त है तो बुलंद हो जाता है, महकूम है तो हाकिम बन जाता है, गुलाम है तो जमाने का इमाम बन जाता है। थोड़ा ऐसा बच्चियों इन्होंने बोला। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है, पढ़े लिखे हजरात। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या करते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया, कुरान पढ़ा कर। कुरान पढ़ते पढ़ते अगर तेरी मौत आ गई, तेरी कब्र पर अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते इस तरह हाजिरी देंगे जिस तरह हाजी लोग एहराम बांधकर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाया करते हैं। नीचे बैठ। मेरा एक एक जुमला नोट करो। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान आसमानी किताबें हैं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? तौरात, इंजील, ज़बूर ये किताबें इलाही बनकर आई हैं और कुरान मजीद कलामे इलाही बनकर आया है। इसकी तवज्जो जरा इधर करो या इस पे कोई रज़ाकार मुकर्रर करो। दिमाग सही है ना? इधर मेरी तरफ देख के बयान सुनो। इधर हो जाए। तौरात, इंजील, ज़बूर, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान जैसी किताबें नहीं तो साहिब कुरान जैसा कौन हो सकता है? आपने बस मेरी तरफ देखना। कुरान मजीद सदाकतों का मजमूआ बनकर आया। अभी मैं आपको तकरीर के लिए तैयार कर रहा हूं। कुरान मजीद सदाकतों का मजमूआ बनकर आया, हकीकतों का खजाना बनकर आया, दस्तूर हयात बनकर आया, मंशूर हयात बनकर आया, बल्कि कुरान मजीद सारी कायनात के लिए आबे हयात बनकर आया है। अपने असगर मजीद साहब, ये बच्चे बैठे, हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब इन बच्चों को देखते तो खड़े हो। लोगों ने कहा, आप इमामुल औलिया हैं, शेखुत तफसीर हैं, इनको देखकर क्यों खड़े होते हैं? फरमाया, मैं इनके लिए खड़ा नहीं होता, इनके सीने में जो किताब है मैं उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाता हूँ। यार इन बच्चों को बिठा दो। कहाँ से चलते हैं, कहाँ आते हैं, ख्याल करो जरा। मैं उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो जाता हूं। आपका नाम क्या है?
इसलिए मैं कहता हूं जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। थोड़ी तवज्जो करो, 5 मिनट फिर मैं मोटरवे पे चढ़ता हूँ। समझ रहे हैं मोटरवे? मैं जरा तैयार कर लूँ। कुरान मजीद वो अजमत वाली किताब है। वाजिद म्यूं साहब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 99 मरतबा अल्लाह के जलवों की ज़ियारत, और मेरे इल्म के मुताबिक इमाम साहब को हर रात हुजूर की ज़ियारत होती थी। या अल्लाह तेरी ज़ियारत करनी हो, कौन सा वजीफा पढ़ूं? आवाज आई, कुरान पढ़ा करो। या अल्लाह समझ कर पढ़ूं या बगैर समझ के, फहमिन औ बिदून फहमिन, समझ कर पढ़ूं या बगैर समझ के पढ़ूं, समझ के पढ़, तेरी मर्जी। किताब तो मेरी है ना, पढ़ना तेरा काम होगा, दीदार करा देना मेरा काम होगा। माशाअल्लाह, मुझे मेहनत नहीं करनी और मैंने भी वक्त जाया नहीं करना आपका। तवज्जो, वाजिद अली साहब यूं, बारिश आसमानों से उतरती है। पीछे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, जरा उनकी खामोशी कराओ, थोड़ी सी ऐसे खामोश कराओ जैसे मुशर्रफ खामोश होकर बैठ गया है। तवज्जो है? आसमानों से बारिश आसमानों से उतरती है। इधर उधर देखोगे नुक्ता निकल जाएगा। मैं तो वक्त लगा के चला जाऊंगा, 60 मिनट मैंने बयान करना है। मौलाना अब्दुल्ला साहब आप इधर तशरीफ, आप पूरी जमात के साथ आए, यहाँ तशरीफ, अपने मजीद साहब के पास बैठ जाए। इधर आपकी तो बरकतें हैं सारी। तवज्जो है? अगर आप वक्त ज़ाया करेंगे तो फिर मुझे भी ज़ाया करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखें जरा, मेरी तरफ देखें। बारिश आसमानों से आती है, कुरान मजीद भी आसमानों से आया है। ठीक है? बारिश के पानी का कतरा सांप के मुंह में चला जाए, जहर बन जाता है। सिप्पी के मुंह के अंदर आ जाए, मोती बन जाता है। अभी आप नहीं पहुंचे। बारिश के पानी का कतरा सांप के मुंह में गया, जहर बन गया। सिप्पी के मुंह के अंदर आया, मोती बन गया। मेरे अल्लाह ने आसमानों से बसूरत रहमत मक्का मुअज़्ज़मा पे कुरान मजीद को उतारा। जो सांप खसलत इंसान था, उसने इनकार किया, वो जिंदीक बन गया। अबू बकर ने इकरार किया, वो सिद्दीक बन गया। सूरज की किरण दोनों पे पड़ी, सूरज की किरण दोनों पे पड़ी, बू जहल पे भी, सिद्दीक पे भी। अल्लाह रे किस्मत तो देखिए, एक को पत्थर कर दिया, एक को हीरा कर दिया। ठहरो ठहरो जरा, ये फूल है, ये तो नकली है ना, असली फूल की पत्ती में खुशबू है। जल्दी करो जरा। हकीम कहते हैं नीम के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाया करो, फोड़ा फिंसी नहीं निकलेगा। समझ आए? और हकीम ये कहते हैं जिसको गर्मी है वो धनिया पी लिया करे। तो यार मैं कहना क्या चाहता हूं मौलाना, अगर फूल की पत्ती के अंदर खुशबू है, अगर धनिया के अंदर असर है, नीम के दरख्त के नीचे सोने में असर है, तो फिर कुरान में क्यों असर नहीं है? थोड़ा आहिस्ता बोलो जरा, वो नजर न लग जाए, जरा आहिस्ता बोलो थोड़ा सा। कुरान में असर है, मैं दिखाता हूं, एक दो झलकियां जरा। सुबह का वक़्त वादी नखला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नमाज के अंदर अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। आवाज जरा बुलंद हो गई, जिन्नात की जमात गुजर रही थी। उनके कानों के अंदर जब हलावत भरी आवाज, मिठास वाली आवाज, शरीनी वाली आवाज, शहद से ज्यादा मीठी आवाज जब पहुंची, वहीं ब्रेक लगा कर खड़े हो गए। नबी अल्लाह से कुरान सुनते रहे, रुश्द व हिदायत की कंदीलें रोशन हो रही हैं। नबी अल्लाह से कुरान सुनते रहे, सदाकत के बलब सीने में रोशन हो रहे हैं। नबी अल्लाह से जिन्नात कुरान सुनते रहे, अगयार से कट रहे हैं, अल्लाह रसूल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुफर अंदर से निकल रहा है, इस्लाम अंदर दाखिल हो रहा है। कुरान नबी अल्लाह से सुनते रहे, लूं के अंदर कुरान मजीद दाखिल हो गया। मेरा अल्लाह खुद रिपोर्ट पेश फरमाती है, वही सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान। कुरान सुना, लंबा नहीं करता मैं। जिन्नात ने जब कुरान सुना, असर हो गया। फूल की बत्ती में असर, धनिया में असर, बर्फ में असर, धूप, आसमानों के सूरज की शुआओं में असर है ना। कुरान सुना, असर हो गया। अब कह दूं असर कैसे ना हो। आज कारी अब्दुल बासित कुरान पढ़े, लोग कहते हैं मजा आ गया। अनवारुल हसन मेरे साथ लंदन जाता है, वो कुरान पढ़े, लोग कहते हैं सुरूर आ गया। मक्के का इमाम सुदैस कुरान पढ़े, लोग कहते हैं मजा आ गया। मदीने का इमाम कुरान पढ़े हुज़ैफी, लोग कहते हैं मजा आ गया। अभी भी पता नहीं चला, जेल के अंदर अताउल्लाह शाह बुखारी कुरान पढ़ता है। सुपरिटेंडेंट जेल बाहर निकल कर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, ओ बुखारी तुझे तेरे नाने का वास्ता है, अगली आयात ना पढ़ना, कहीं मेरा कलेजा ना फट जाए। बुखारी के कुरान पढ़ने में असर है, लाहौरी के कुरान पढ़ने में असर है, हुसैन अहमद मदनी के कुरान पढ़ने में असर है। हाजिर है नजरा, ये तो कुरान साहिब कुरान, ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था जो चले तो बादल भी इसके ऊपर साया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था जो पेशानी खुदा को दिखाए अल्लाह किबला बदल देता है। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था, सोने का वक़्त आए अल्लाह काबे में सुला देता है। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था जिन गलियों से गुजर जाए 3-3 दिन तक उन गलियों से खुशबुएं आ रही हैं। ये तो वो पैगंबर, अपने नबी का जिक्र जरा तवज्जो से सुनना, ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था जिसकी मुट्ठी में कैंकरें भी कलमा पढ़ लेती हैं, कैंकरें भी तस्बीह पढ़ती हैं। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था, इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, इशारा करता है तो दरख्त करीब करीब आ जाते हैं, इशारा करता है तो कैंकरें कलमा पढ़ती हैं। लाहौर वालों, निश्तर कॉलोनी वालों, ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्शे मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था जिसका अल्लाह ने सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। कारी अब्दुल्ला साहब, मेरा दिल करता है मैं 2 शेर जरा मदीने पे सुना दूं, तो की ख्याल है? ओ भाई, जमहूरी दौर में पूछ लेता हूँ इसलिए कि आप धरना ही ना दे के बैठ जाएं। सुभान अल्लाह कहो सर। शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा, समझ आई आपको? शहर शहरों में नहीं कोई मदीने जैसा,
अमन में नूह नबी के हैं सफीने जैसा। सारे नबियों को आदम ता ईसा, सारे नबियों को अंगूठी का जो हल्का समझे, इसमें है नाम मोहम्मद का नगीने जैसा। और जो चमक उनकी जबी में थी हुजूर सल्लल्लाहु, और जो चमक उनकी जबी में थी, कहाँ है चांद में, इतर लाओ तो कोई, इतर लाओ तो कोई उनके पसीने जैसा। मियों साहब मैं आपकी नजर करने लगा, इसलिए मैं मौलाना अब्दुल्ला, इसलिए मैं भेजता रहता हूँ दरूद उन पर, क्यों लुत्फ आता है, लुत्फ आता है मुझको शहद के पीने जैसा। वाजद अली मियों साहब मुझे कहने दो, ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ रहा था जिसका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंदो बाला बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं मेरा हबीब तू कदम उठा, मैं सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा, मैं हदीस बना दूंगा, तू अमल करेगा, मैं शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा, तू बैठ जाएगा जमीन को पस्ती दे दूंगा, तू खड़ा हो जाएगा आसमान को बुलंदी दे दूंगा, तू मुस्कुराएगा मैं चांद और सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, मैं रात बना दूंगा, जुल्फे हटा मैं दिन बना दूंगा, तू गुस्से में आएगा जहन्नम बना दूंगा, तू राजी होगा मैं जन्नत बना दूंगा। कारी अब्दुल्ला साहब, मेरा अकीदा मेरे बुजुर्गों का, आपका इसमें ग्राम सिद्दीकी, तवज्जो मेरी तरफ सुन यार, ये पीछे जो बोल रहे हैं जरा 2 मिनट इनको तवज्जो मेरी तरफ। नबी ना होता, पगड़ी वाले भाई मेरी तरफ देखो, नबी ना होता मियों साहब, नबी ना होता, गुजारा ना होता, हमारे लिए कोई चारा ना होता, पाकिस्तान के झंडे पे चांद तारा ना होता। असगर अली मजीद साहब, नबी ना होता, गुंचों की चटक भी न होती, फूलों की महक भी न होती, बुलबुल का तरन्नम भी न होता, बादे सबा की नजाफत भी न होती, और गुले खंदा की बहार दिलकुशा भी न होती, न आप होते, न मैं होता, न ये खित्ता होता, न शमा जलती, न फूल खिलते, न दिन निकलता, न रात होती। जो ये न होते तो कुछ भी न होता, वजूद कौनो मकान होता। पंजाबी समझ लेंगे। एक बंदा कहता आप वहाबी हैं, मैं कहता तेरे दिमाग में खराबी है, मेरी तरफ कहता ये हलवा खाना सुन्नत है, मैं कहता दांत तोड़ाना भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह कहो जरा, तवज्जो मेरी तरफ रहे जरा, दाएं बाएं नहीं देखना जरा। मेरा अकीदा, मेरे बुजुर्गों का अकीदा नबी अल्लाह, हमारा अकीदा कारी अब्दुल्ला साहब, अल्लाह गफूरुर रहीम है, कहो बेशक, आवाज नहीं आई, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादरे कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी बख्शिश है, इसकी सफारिश है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है,
वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा। उसे देना आता है, इसे लेना आता है। उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा। लाहौर वालों, वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो राज वाला है। मोहम्मद में राज वाला है। अल्लामा रफीक जामी साहब, माशाल्लाह मौलाना, क्या वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। कलमा सुनाओ। कारी अब्दुल्ला साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा के भी 12 हुरूफ हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ हैं। ला इलाहा पे भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी कोई नुक्ता नहीं। खुदा बताना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, इस जैसा महबूब कोई नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, अपने वाजिद अली साहब पंजाबी, हुजूर दी सकी भैन भी कोई नहीं, सका भरा भी कोई नहीं। परेशान हो गया, पठान ज्यादा है। मैं अक्सर पेशावर जाता हूँ, बड़े जोश में नारे लगाते हैं, छोड़ता हूँ मैं, वक्त नहीं जाया करता। हुजूर दी सकी भैन भी कोई नहीं, सका भरा भी कोई नहीं। मसला समझा या अल्लाह क्यों नहीं। निश्तर पार्क में किसी के हाँ बच्चा पैदा हो, रिश्तेदार औरतां चलिए जाती हैं, बच्चा दिखाओ भाई। जब वो बच्चा देखती है ना तो वेखते हैं, नाल कहंदियां ने एदा मत्था ते दादे वर्गा है, एदा नक चाचे वर्गा है, एदा मुंह ताए वर्गा है, एदे हाथ बाप वर्गे, एदा सीना नाने वर्गा। या अल्लाह हुजूर दी सकी बहन नहीं बनाई, सका भरा भी नहीं बनाया। अल्लाह फरमाते हैं मैं जानबूझ के नहीं बनाया ताकि कोई मक्के दा बंदा, कोई मदीने दी औरत मेरे महबूब दा मुखड़ा वेख के ए ना आखे एदा मत्था फलाने वर्गा, एदियां अखां फलाने वर्गियां, एदा चेहरा फलाने वर्गा। लाहौर वालियों, मैं वर्गे वर्गे वाला वर्गा ही पाड़ देता है, ना कोई मेरे वर्गा ना कोई एदे वर्गा। मैं खालकियत में बेमिसाल, ये बशरियत में बेमिसाल, मैं रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन। मेरी कुर्सी पे जा कोई नहीं सकता, क़यामत तक खत्म नबुव्वत की कुर्सी पे आ कोई नहीं सकता। बस को होर कट्टा ना खोली। शान सहाबा, आवाज ही नहीं आई आपकी। शान सहाबा, शान औलिया अल्लाह। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। वाजिद अली साहब, वाजिद अली साहब, सारे जलवे हैं आका के अनवार के। अब समझ नहीं आया। सारे जलवे हैं आका के अनवार के, चांद सूरज खिलौने हैं सरकार के। जब इशारा हुआ मेरे महबूब का, जब इशारा हुआ मेरे महबूब का,
तड़प कर चांद उनके हुजूर आ गया। बुलंद आवाज से कहें। एक जगह मैंने 2.5 घंटे तकरीर की शाने मुस्तफा पर। एक बाबा जी मैनू कहने लगे तुसी हुजूर नू नहीं मानते। मैं कहा और तेरे अब्बा जी नहीं मानते। देवबंद का अकीदा जाओ शेखुल हिंद को पढ़कर देखो। हुजूर की मोहब्बत में क्या कह रहे हैं? ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ करके देख, है जन्नत मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। क्या कहने? जाओ पढ़ो। मैं गया हूं इंडिया, मैं इंडिया गया हूं, मैं लंबी बात नहीं करता। जाओ मौलाना कासिम नानोतवी का इश्क़ रसूल देखो। 3 दिन रूह पोष रहे, बाहर निकल आए। हजरत अभी CID वाले फिर रहे हैं, पर मैं 3 दिन से ज्यादा रहना सुन्नत के खिलाफ है। कौन कासिम नानोतवी? मैं शामली के मैदान में भी गया हूं। मौलाना कासिम नानोतवी के यहाँ गोली लगी, हजरत ने हाथ रखा और नीचे बैठ गए। मौलाना रशीद अहमद गंगोही दौड़ते हुए आए और आकर कहने लगे हजरत क्या हो गया? कहने लगे गोली लगी है। मौलाना गंगोही ने बैठे बैठे 3 मरतबा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ा। हजरत हाथ उठाइए। हाथ उठाया, फट तो दरकिनार खराश भी नजर नहीं आ रहा। कारी अब्दुल्ला साहब, इनके इश्क का कौन मुकाबला? हमने को आपसे सर्टिफिकेट लेना है? इसी मैदान के अंदर वाजिद मियां साहब, इसी मैदान के अंदर हाफिज जामन शहीद को गोली लगती है, गिर जाते हैं। मौलाना गंगोही दौड़ते हुए आए और आकर कहने लगे हाफिज साहब क्या हो गया? कहने लगे वही कुछ हो गया जो मैं अल्लाह से मांगता था। वही कुछ हो गया जो मैं अल्लाह से मांगता था। अब मेरी आखिरी तमन्ना और आरजू ये है, सर मेरा हो, गोद आपकी हो, तिलावत कुरान की हो, जुबान आपकी हो। हजरत ने उठाया, गोद में रखा। सूरह यासीन की 4 आयतें अभी पढ़ी थी, हाफिज साहब की जुबान से निकल रहा था। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जाओ हुसैन अहमद मदनी को पढ़कर देखो। आज 18 महीने कोई नहीं रहता, 18 दिन नहीं रहते। शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे बुजुर्ग जो हैं 18 साल तक रोज़े रसूल के साए में बैठकर हदीस के दर्स देते रहे। थोड़ा ऐसा कहो जरा। और जब मौका मिलता कारी अब्दुल्ला साहब दाढ़ी से हुजूर का रोजा सफा कर। अल्लाह, थोड़ी सी मिट्टी लग गई, उसको कागज में बंद किया, इंडिया चले गए। बेटे असद को बुलाया, बेटा जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं मुझे गुस्ल देना, कफन देना, फिर ये पुड़िया खोल लेना, इसके अंदर मट्टी है, वो मेरी आंखों पे रख देना, मेरे लबों पे रख देना। अब्बा जी हम गुलाब के फूल लाएंगे, चंबेली के लाएंगे। फरमाया बेटा ये यूरोप की मिट्टी नहीं है, ये मोहम्मद के रोजे की मिट्टी है। मिट्टी का इतना मैं किसी पे फतवा नहीं लगाता, लेकिन इतनी बात मैं इस स्टेज से जरूर कहूंगा, अगर तू नबी का सच्चा आशिक है फिर मदीने के रुमाल का भी अदब कर। शेख गंगोही तो चूमते हैं, सीने से लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। हजरत ये इंडिया में बना है, ताजर लेकर आए हैं, आप इससे इतना प्यार कर रहे हैं। और मैं पता है ये इंडिया में बना है, मैं तो इसलिए इसको चूमता हूं कि इसको हवाए मदीना तो लगी हुई है। इश्क़ रसूल मेरे बुजुर्गों का पढ़कर देखो जरा, आपको पता चले। शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह सारा दिन रात के वक़्त अहले मदीना की तरकारी के छिलके उठाते,
उसको खाते और खाने के बाद सारी रात रियाजुल जन्ना के अंदर खड़े होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते थे। यही उसे मैं तो फख्र करता हूँ, नाज करता हूँ अपने बुजुर्गों पर। यही हुसैन अहमद मदनी है, कराची खालिक दीना हाल के अंदर अंग्रेज की अदालत में लाए और उसने कहा जनाब आपको पता है ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा क्या है? फरमाया तुम बताओ, तुमने ये फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। फरमाया दिया क्या होती है? अब देता हूं, देता रहूंगा जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में कुरान बाकी है, खून के आखिरी कतरे में यही कहूंगा तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। उसने कहा आपको पता है ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा क्या है? तुम बताओ क्या सजा है? उसने कहा ऐसी बगावत वाली तकरीर की सजा तख्तेदार है। हजरत ने ब्रीफ केस खोला, सफेद कपड़ा निकाला और लहरा कर अदालत में कहने लगे तुम्हें इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से आ रहा था तो कफन का कपड़ा भी साथ ले आया था। क्या जाओ किसी और को, आपका नाम उसामा है? मैं दूर नहीं जाता, जाओ शेरावाला, जाओ मियानी कब्रिस्तान में। ये कौन सोया हुआ है जिसको बर्फ के बलाकों पे लिटाया गया, जिस्म ठंडा हो गया, उठाकर एक तरफ रखा। जब होश आया तो सवाल करने वाले ने कहा अब खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाओगे, अब जुलूस निकालोगे, रैलियां निकालोगे? तो हजरत की जुबान से निकला जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में। आवाज नहीं आई आपकी? गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। उलमाए देवबंद का इश्क़ रसूल पढ़कर देखो। मैं ज्यादा शीशियां नहीं खोलना चाहता, मैं पहली दफा आया हूं। मैं तारीखी किरदार पर बबांगे दोहल कह सकता हूं, मौलवियत नबी की विरासत का नाम है। कारी अब्दुल्ला साहब मौलवियत। फिर कहें कि जामी साहब किधर चले गए? तीजे साते खाने वालों का नाम नहीं, नजराने वसूल करने वालों का नाम। मौलवियत नबी की विरासत का नाम है, मौलवियत पैगाम नबूवत का नाम है, मौलवियत खिलाफत सहाबा का नाम है। मौलवियत जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा पे कुर्बान होने का नाम है। सुभान अल्लाह तो कहो। मौलवियत पता नहीं किन मौलवियों को आपने देखा है। मौलवियत मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहमद बिन हंबल की इस्तिकामत का नाम है, इमाम मालिक की जुरत का नाम है, शाह वलीउल्लाह की मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। मौलवियत जो है उबैदुल्लाह सिंधी की सियासत का नाम है। मौलवियत जो है अनवर शाह काश्मीरी के इल्म का नाम है। मौलवियत जो है अनवर शाह काश्मीरी के इल्म का नाम है। चलो आगे चलो। मौलवियत जो है अबू हनीफा की फकाहत का नाम है। मौलवियत जो है हुसैन अहमद मदनी का शौक शहादत का नाम है। शेखुल हिंद की गैरत का नाम है। मौलवियत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का बेरह रवे लोगों को हिदायत पे लगाने का नाम है। मौलवियत जो है पीर जुल्फकार का नाम है। मौलाना खान मोहम्मद का नाम है।
अहमद अली लाहौरी की जुर्रत का नाम है, हुसैन अहमद मदनी की जुर्रत का नाम है। कहने लगा हूं मौलवियत जो है मुफ्ती महमूद की फकाहत का नाम है, मौलवियत जो है मौलाना फजलुर रहमान की जुर्रत का नाम है, मौलवियत जो है तकी उस्मानी की फरासत का नाम है, मौलवियत जो है दीनी दरसगाह में पढ़ने वाले वजीर मुआसलात का नाम है। नहीं समझ आई आप? तवज्जो है? ऐ करी जाते ने, 1.5 घंटे बाद गला खुलना है मेरा। सुभान अल्लाह कहो। हाजिर हैं आप? मैं किधर चला गया? इश्क़ रसूल और उलमाए देवबंद, कुरान और साहिब कुरान। कारी साहब मैं एक बात कहने लगा, हुजूर ने कुरान पढ़ा, जिन्नात ने क्या कहा? एक जिन कहने लगा मासन हाजल कलाम, यार कलाम बड़ा सोना। दूसरा जिन कहने लगा मासन हाजल कारी, वो पढ़ने वाले के चेहरे की तरफ देख, अल्लाह ने उसको कितना हसीन और जमील बनाया है। हमारा अकीदा है पढ़ने वाला तो इतना हसीन और जमील था। सहाबा फरमाते हैं सारा दिन जिम्मेदारा, सारा दिन हल चलाना, ठेला लगाना, बदन चूर चूर हो जाता। शाम का वक़्त जब हुजूर का चेहरा अनवर देखते, सारा दिन की थकावटें उतर जाती थी। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर मुस्कुराते ऐसे नजर आता जैसे जन्नत से गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर मुस्कुराते ऐसे नजर आता जैसे जन्नत के 8 दरवाजे खुल चुके हैं। लाहौर वालों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा तैयबा अम्मा जान फरमाती हैं मैंने अपना शौहर देखा, मैंने अपना जौहर देखा, मैंने अपना गौहर देखा। अम्मा जान क्या देखा? फरमाया मेरा शौहर जौहर जब काली पगड़ी पहनकर ऊंटनी पर सवार होकर पहाड़ों के अंदर से गुजरते ऐसे नजर आता जैसे 14वीं रात का चांद बादलों से निकल रहा है। रवायत करेंदा सहाबी मरारा, मैं एक दिन सी डिठा मुहम्मद प्यारा, चन्नू सी 14वीं ते कोई कोई सितारा। मैं दोहां नू वेखां दोबारा दोबारा, कसम रब दी चन्न मद्दम नजरी आवे, मुहम्मद दा चेहरा सुना नजरी आवे। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। बस होगी थोड़ी। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्न मुस्तफा को देख कर, हुस्न मुस्तफा को देख कर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर ने कुरान पढ़ा, जिन्नात ने कलमा पढ़ लिया। तवज्जो मेरी तरफ रहे। सिद्दीक अकबर ने कुरान मजीद पढ़ा, 13 आदमियों ने कलमा पढ़ लिया। हाजिर हैं आप के गैर हाजिर है? लाहौर है, गौर है, निरा शोर है। सुभान अल्लाह का। वो देखो कौन आ रहा है, ले सारे देखने लगे। वो आ रहा है तलवार लेकर, मैं किस्सा ही मुका दूंगा, मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। आवाज आती है जरा होश से चल, आज तेरा ही किस्सा खत्म हो जाएगा। आपका ज़ौक नहीं है। चलने वाले जरा होश से चल, तू कातिल बन के आ रहा है। मैं तेरे सर पर खिलाफत सानिया का ताज सजा दूंगा। जो उमर के रूहानी बेटे हैं ना, वो जोर से कहें सुभान।
चलने वाले जरा होश से चल, तू कातिल बन के आ रहा है। मैं तुम्हें 22 लाख मुरब्बा मील का फर्मा रवा बना दूंगा। तेरे दौरे हुकूमत के अंदर शेर और बकरी को एक ही जगह से पानी पिलाऊंगा। चलने वाले जरा होश से चल, तू कातिल बन के आ रहा है। मैं तुम्हें हजरत अली का दामाद बना दूंगा। चलने वाले जरा होश से चल, मैं तुम्हें नबी का ससुर बना दूंगा। कारी अब्दुल्ला साहब, चलने वाले जरा होश से चल, तू कातिल बन के आ रहा है। मैं तेरी कब्र ही मोहम्मद के रोजे में बनवा दूंगा। थोड़ा ऐसा कहो जरा, थोड़ा ऐसा। चलने वाले जरा होश से चल, तू कातिल बन के आ रहा है। मैं तेरा बिस्तर हुजूर के साथ लगवा, और मैं कहने दो मुझे लाहौर वालों, मैं तेरा बिस्तर हुजूर के रोजे में लगवा दूंगा। रोजा रोजा खुदा ने दे दिया, सीना मुस्तफा ने दे दिया। अगर आप हजरात तवज्जो के साथ बैठे हैं तो सुन लो। जाओ मदीना मुनव्वरा हुजूर के रोजे पर, कब्रों की तरतीब देखो। ये हुजूर की कब्र है, ये अबू बकर की कब्र है, ये उमर की कब्र है। ऐसे अब मैं लगाऊं, चौथी कब्र की जगह खाली है, ईसा इब्ने मरियम ने आना है। ठीक है, अब मैं कह दूं जुमला, कब्रों की तरतीब देख लो। हुजूर की कब्र, अबू बकर, उमर। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैं कब्र से सबसे पहले उठूंगा। मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पे होगा, दूसरा उमर के कंधे पे होगा। हाकज़ा नबासु यौमल क़ियामा, मैं इनको अपनी मैयत में जन्नत की तरफ लेकर चलूंगा। लाहौर वालों, लाहौर वालों, आगे क़यादत मुस्तफा करेगा, पीछे हिफाजत ईसा इब्ने मरियम करेगा। वाह वाह। अभी आपकी तवज्जो कोई नहीं है। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके। मेरी जान निकल गई, सुभान अल्लाह नहीं निकल। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवुर्दाए दामान मुरसल हैं। जो मोमिन हैं किसी को भी वो झुटलाया नहीं करते। वाजिद अली मियां साहब, मुझे कहने दो, अबू बकर का नाम अब्दुल्ला है। क्या? अब्दुल्ला। अबू बकर के नाम के शुरू में ऐन है, उमर के नाम के शुरू में, उस्मान के नाम के शुरू में, अली के नाम के शुरू में, लिहाजा मानना फर्ज ऐन है। कारी अब्दुल्ला साहब, आप बच्चों को पढ़ाते हैं ऐन खाली गैन पे नुक्ता, ऐसे पढ़ाते हैं? ऐन खाली गैन पे नुक्ता, ऐन पे नुक्ता कोई नहीं, ऐन खाली गैन पे नुक्ता। जिस तरह ऐन पे नुक्ता नहीं है, खुलफाए राशिदीन के किरदार पे कोई नुक्ता नहीं है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम। मैं उलमा से दुआ लेने के लिए ये जुमला कह रहा हूँ, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं। जिस तरह कोई सितारा, कारी अब्दुल्ला साहब, जिस तरह कोई सितारा स्याह नहीं है, इसी तरह कोई सहाबी गुमराह नहीं है। जो मेरी तरफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕहो। मिर्जे से किसी ने पूछा है, पाकिस्तान वालों ने आपको तस्लीम कर लिया है? कहने लगा जदों तक मौलवी मौजूद नहीं
साड़ी दाल नहीं गलनी है। तुम क्या समझते हो? उलमा की कुर्बानियां हैं। 15-15 साल जेलों में रहे, चक्कियां चलाते रहे। माँ फौत होगी, जनाजा नहीं पड़ा, बाप फौत हो गया, जनाजा नहीं पड़ा। अंग्रेज ने सिर्फ ये कहा कि जनाबे आली लिख दो, फरमाया जनाबे आली दरखास्त पे नहीं लिखूंगा, अम्मा से मुलाकात जन्नत के दरवाजे पे हो जाएगी। मैं कारी साहब आगे जाना चाहता हूं, आ रहा है, होश से आ। रास्ते के अंदर नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। कहने लगे किधर जाने का इरादा है? कहने लगे उरीदु अन उक़्तला मुहम्मदा। कहो अस्तग़फिरुल्लाह, ऊंची कहो। हुजूर को कत्ल करने का। क्यों भाई? वो कुरान पढ़ता है, नखेड़े करता है, बच्चे से बाप का नहीं है, खामिद सुन ले, बीवी का नहीं है। मैं आज किस्सा ही खत्म कर दूंगा। नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे उधर बाद में जाना, पहले अपनी हमशीरा के घर का जायजा ले लो। तेरी हमशीरा का घर भी हुजूर के मदरसे की शाख बन चुकी है। कारी अब्दुल्ला साहब, मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, बैरून मुल्क भी जाता हूँ। अल्लाह के फजल से रोजाना एक नया मदरसा खुलता है। ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। और बड़े फखर से बैठकर कहते हैं मौलवियों को खत्म कर दो, पीरों को खत्म कर दो, खानकाहों को खत्म कर दो। मैं कहा चलो सानू ते खत्म करो, फिर निकाह कंजरा तो पढ़ा लिया करना, ते जनाजे खुसरिया को पढ़ा लिया करना। तुम्हारा बाप भी नहीं खत्म कर सकता। कहो इंशाअल्लाह। चला है जनाब, पहले इधर जाओ। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आ रही थी। पूछा कौन है दरवाजे पर? कहने लगे मैं उमर। लाखों दफा आपने सुना मैं मक्खन निकालता हूं। बहन अपने खामे से कहने लगी इधर हो जाओ, मेरा बिगड़ा हुआ भाई, बेरह रवि का शिकार मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आया है। आज जिस अंदाज में बात करेगा मैं भी उसी अंदाज में बात करूंगी। दौड़ती है, दौड़कर फातिमा ने अपने घर का दरवाजा खोला। अल्लाह ने उमर के लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया। कारी अब्दुल्ला साहब जब अंदर दाखिल हुए ना तो पूछा बहन, मैंने सुना है कि आपने कलमा पढ़ लिया, हुजूर के गुलाम बन चुके हैं। कहने लगे हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उमर कहने लगे आपने इजाजत भी नहीं ली। कहने लगे भाईजान इजाजत की क्या जरूरत है? जब किसी के जहन में इश्क हकीकी का शऊर पैदा हो जाए, जब करीबुल मरग मरीज को मसीहा मिल जाए, जब मुतलाशी को मंजिल मिल जाए, जब भटके हुए को रहबर मिल जाए, आयाते कुरानी सुनकर, पैगंबर का हसीन व जमील चेहरा देखकर अगर ईमान लाना जुर्म है, मैं इस जुर्म का 1000 मर्तबा इकरार करने के लिए तैयार हूँ। उमर तू जो कुछ करना चाहता है कर ले। फकजिमान तक मैं अपने मौक़िफ़ पे पक्की हूँ, मैं मंशूर से पीछे हट नहीं सकती। उमर ने मारना शुरू किया, जमीन पे गिर गई, ऊपर से मारा, खून का फव्वारा निकला, नीचे से पड़ी हुई कहने लगी भाईजान होश के अंदर आ, तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माँ की छाती से तूने दूध पिया उसी माँ की छाती से मैंने दूध पिया। अगर तू कुफर की यारी नहीं छोड़ता मैं मोहम्मद की ताबेदारी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें सरदारी पे नाज है मुझे हुजूर की ताबेदारी पे नाज है। भाईजान होश के अंदर आ, या जिस्म तेरे हवाले, दिल मुस्तफा के हवाले। इस जिस्म से खून निकल सकता है, नूर ईमान नहीं निकल सकता। फिर उसने मारा। फातिमा कहने लगी भाईजान होश के अंदर आ, तुम्हें अबू जहल की फौजों पे नाज है, मुझे मोहम्मद की मौजों पे नाज है। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के अजमत सहाबा, अजमत सहाबा, अल्लामा रफीक जामी साहब। जाओ जो कुछ करना है कर लो। क्यों पढ़ दूं कारी साहब? चमन का रंग गो तूने सरासर, ए खजा बदला,
नहीं पहुंचे। चमन का रंग गो तूने, मैं वो खतीब हूं, अगर मेरे 60 मिनट है ना तो 59 मिनट में ब्रेक लगाता हूं, मैं कब्जा नहीं करता। सुभान अल्लाह कहो सर। हाँ। चमन का रंग गो तूने, क्या कहा मैंने? चमन का रंग गो तूने सरासर ए खज़ां बदला, न हमने शाख गुल छोड़ी न हमने आशियां बदला। खड़े हैं भाई, फक्ज़ ईमान तक जो कर सकते। कह दूं एक जुमला, मैं बड़े तकाजे दबा के तकरीर कर रहा हूँ, तबलीग वाले कहते तकाजे दबा के, वो तकाजे दबा के कर रहा हूँ। पहली दफ़ा आया और मैं कैंची लेकर नहीं आया, मैं सुई लेकर आया, मैं सुई लेकर आया हूँ। मुझे कई मियों साहब, वाजिद साहब, मुझे कई दफ़ा बाबा फरीद शकरगंज की ज़ियारत हुई है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई है। थोड़ा आहिस्ता कहो। बाबा जी को किसी ने कैंची दी तोहफे के अंदर, तुसी तो सानू वो भी नहीं दिंदे, बाबा जी ने वापस कर दी। एक बंदा फिर आया, उसने सुई दे दी, हजरत ने कबूल फरमा ली। उसने कहा इसमें क्या फलसफा है, कैंची को आपने रद्द कर दिया, सुई को आपने कबूल कर लिया। बाबा जी कहने लगे अल्लाह बाबा, सुई का, कैंची का काम है काट देना, सुई का काम है टूटे हुओं को जोड़ देना। अल्लाह वाले तोड़ने के लिए नहीं आते, अल्लाह वाले जोड़ने के लिए आते। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तो इसलिए बहन से कहने लगे, बहन, उसामा में कहने लगा हूं एक जुमला, बहन मैं तेरा भाई हूं। वाजिद अली साहब सुनना, मैं तेरा भाई हूं। उसने कहा मैं भाई को छोड़ सकती हूँ, सच्चाई को नहीं छोड़ सकती। मैं भाई छोड़ सकती हूँ, मैं उनके पास जावा, मैनू कई रस्ते नजर आ रहे थे, अजी सब कुछ ही छोड़ आने नहीं पता लगे। चलो छोड़ो यार, इत्तेहाद का वक्त है। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं तो आज भी कहता हूँ एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाओ, कहते हैं जी प्लेट पे आ सकते हैं, फार्म पुर नहीं करना। सुभान अल्लाह कहो जरा जल्दी जल्दी। एक दो को समझ आई, बाकियों को ना ही आए तो बेहतर है। तवज्जो मेरी, मैं तेरा भाई हूं। उसने कहा मैं भाई छोड़ सकती हूं, मैं, बुलंद आवाज। उलमाए किराम मौजूद हैं। उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी है, मुआविया की बहन है, अबू सुफियान की बेटी है। जब बाप मिलने के लिए आया, बाप मिलने के लिए आया तो उसने फौरन चारपाई से बिछा हुआ बिस्तरा जो था उसको उठा दिया। बाप इंतजार में खड़ा है, शायद बच्ची नई चादर लेकर आएगी, नया गद्दा लेकर आएगी। 5 मिनट गुजरने के बाद अबू सुफियान कहने लगा, बेटा ना तूने नया बिस्तरा बिछाया, पहला भी तूने उठा दिया, इसमें फलसफा क्या है? माँ उम्मे हबीबा कहने लगी, गौर से सुन लेना, उम्मे हबीबा कहने लगी, अब्बा जान तू नापाक है, नबी का बिस्तर पाक है। आवाज नहीं आई। तू नापाक है, नबी का बिस्तर पाक है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि नापाक बाप जो है नबी के पाक बिस्तर पर बैठ जाए। लाहौर वालों, लाहौर वालों, उसने कहा मैं तेरा अब्बा हूं। उम्मे हबीबा ने कहा एक अबुव्वत का रिश्ता है, एक नबुव्वत का रिश्ता है। मैं अबुव्वत का रिश्ता छोड़ सकती हूँ, नबुव्वत का रिश्ता नहीं छोड़ सकती। उसने कहा मैं तेरा भाई हूँ। उसने कहा मैं भाई छोड़ सकती हूँ, सच्चाई नहीं छोड़ सकती। जिस वक्त मारा अपने मौक़िफ़ पे कायम खड़ी हुई है। आखिर कहने लगे, बहन मुझे कुरान सुनाओ। ये महफिल भी कुरान की है ना, सुभान अल्लाह कहो। क्या सुनाओ? चलो जी वुजू करके आओ, गुस्ल करके आओ, सुनाया। अब कहने लगे मुझे ले चलो। नहीं समझ आई।
अब जो सुना या पढ़ा तो कहने लगे मुझे ले चलो। वाजिद अली मियों साहब मुझे कहने दो कहाँ ले चलो। कहने लगे मुझे वहां ले चलो जहां जिब्रील भी दो जानू होके बैठता है। मुझे उसके दरबार में ले चलो जिसका चेहरा ईमान की हालत पे देखो तो जहन्नम हराम हो जाती है। मुझे उसके दरबार के अंदर लेकर चलो जिसकी महफिल में बैठने से अल्लाह इतना बुलंदो बाला कर देता है कि रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब अता कर देता है। मुझे उसके दरबार में ले चल जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। बहन लेकर जा रही है, आगे दरवाजे बंद हो रहे। लाहौर वालों मुझे कहने दो, शिकार करने के लिए आए थे, पूरी तकरीर होगी लेकिन मजाल है पिछले दी जुबान बंद हो जाए। सुभान अल्लाह का। शिकार करने के लिए आए थे, खुद शिकार हो गए, तालिबे दीदार हो गए, मोहम्मद के हुबदार हो गए, खिदमत नबी में जाने को तैयार हो गए। ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं आए। थोड़ा बुलंद आवाज से कहो, ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं आए। इसलिए तो मैं कहता हूँ वाजिद अली मियों साहब, असगर अली मजीद साहब, कारी अब्दुल्ला साहब, उलमाए किराम, इसलिए तो मैं कहता हूँ कुरान है इनकलाबी किताब। कुरान के दरवाजे पे जो आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहनुमा बन गया, वो लुटेरा था तो मुहाफिज बन गया, वो जालिम था तो रहम दिल बन गया, वो बुरा था तो भला बन गया, वो ऐश परस्त था बोरिया नशीन बन गया, वो जालिम था तो रहम दिल बन गया, वो जाहिल था तो आलिम बन गया, वो बेकार था तो नेकोकार बन गया, वो बेनमाजी था तहज्जुद गुजार बन गया, वो बद्दू था अरब का जन्नत का वारिस बन गया, वो ताले था तो साले बन गया, वो मरीज था तो तबीब बन गया। नहीं मजा आया मुझे। वो मरीज था तो तबीब बन गया। जो नबूवत के कदमों के अंदर आया वो अगर मुफसिद था तो मुस्लिम बन गया, शराबी था शब जिंदादार बन गया, वो हरजाई था यकजाई बन गया, हलवाई था तो शहदाई बन गया, वो मुजावर था तो मुजाहिद बन गया। अभी भी नहीं पता चला जो खसीस थे वो नफीस बन गए। जो नबूवत के कदमों में आया वो बुज़दिल था तो बहादुर बन गया। नहीं समझ आया, वो बहादुर बन गया। वो रजील था तो शरीफ बन गया। वो मस्जिद में गए तो नमाजी बन गए, तलवार पकड़कर मैदान में निकले तो गाजी बन गए। कुरान अच्छा पढ़ा तो कारी बन गए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला दिया तो काजी बन गए। उन्होंने काबे को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए।